मेरा सवाल ये है कि किस हीरोइन का बाप बन के आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? अब आप मजे की डेफिनेशन बताइए आप पहले। ये क्या बात है? आपकी फेवरेट हीरोइन कौन? जैकलीन फर्नांडिस। अब जिस हिसाब से आप अपनी फेवरेट हीरोइन की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं हीरोइन को नहीं देखता हूं। कोई ऐसा भी रोल होगा जो आपको लगा होगा कि हाँ भाई ये रोल तो कर लिया मैंने, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं ये नहीं, बहुत सारे ऐसे रोल हैं जी। एक दिल का डॉक्टर करके मैंने एक फिल्म की थी, मैं देखता हूं तो घबरा जाता हूं। अच्छा, जो किरण जी हैं मेरी वाइफ, वो मेरे साथ फिल्म देखने जाती हैं हाथ में बाजू डाल के। तो अगर मैंने बुरी एक्टिंग की है तो वो थोड़ी देर बाद वो हाथ जो निकल जाता था। फिर अगर और बुरी एक्टिंग की थी तो सडनली वो मुझसे दूर होके बैठ जाती थी। और बुरी एक्टिंग की तो वो मेरी चूंटी काटती थी कि तुम क्यों मुझे बेइज्जती करवा रहे हैं। एक फिल्म थी निगाहें। जो थी वो नगीना के बाद आई थी, हरमेश मल्होत्रा जी की। उसमें थे वो अपना अमरीश जी ने उसमें सपेरे का रोल किया था। तो नगीना में सपेरे अमरीश पुरी जी के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। तो जब निगाहें पार्ट 2 नगीना थी, वो जब बनने लगी तो हरमेश मल्होत्रा जी ने मुझे उनके रोल में लिया। तो मेरे जहन में आ गया कि अब मैं ऐसा रोल करूंगा कि लोग अमरीश जी को भूल जाएंगे। तो मैंने हर सीन में जान डाल दी, ऐसा ज़बरदस्त धमाकेदार सीन किया, ज़ोर ज़ोर से बोला। जब डबिंग हो रही थी उस फिल्म की, पिक्चर के बाद डबिंग होती है जिसमें आप अपनी फिल्म देखते हैं, आवाज़ दोबारा डालते हैं। तो मैंने सोचा कुछ मैंने ज़्यादा कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुरी एक्टिंग कर दी। मगर रिलीज से 5 दिन पहले पूरन चंद्र राव जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने मुझे ब्लू लेबल की एक विस्की भेजी। मैंने ज़िंदगी में कभी ब्लू लेबल पी नहीं थी, और उसमें लिखा था व्हाट ए ग्रेट परफॉर्मेंस इन निगाहें। मैंने कहा यार मुझे अपना अवलोकन करना ही नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ या बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को बुरा कहा। पूरन चंद्र राव जी ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को बोतल भेजी है ब्लू लेबल की। मैंने यश चोपड़ा जी, उनकी वाइफ रेखा जी के साथ में काम कर रहा था, उनको, किरण जी और 2-3 लोगों को बुला लिया कि हम रिलीज होने से पहले फिल्म देखते हैं। फिल्म शुरू हो गई, किरण जी ऐसे मेरे साथ गले लगा के हाथ डाल के गई। पिक्चर शुरू हो गई, एक रील के बाद पैम जी थोड़ा खांसने लगी। दूसरी रील में जब मैंने मेरा दूसरा सीन देखा तो पैम जी कहती है डार्लिंग मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। तीसरी रील में यश जी कहते हैं कितनी और बची है। और चौथी रील में मुझे लगा कि हे भगवान यहाँ भूचाल आ जाए, सांप आ जाए, कोई ऐसा वो उसको हार्ट अटैक हो जाए जो बेचारा पीछे पिक्चर चला रहा है, क्योंकि इतनी बुरी एक्टिंग मैंने की थी। और किरण जी उठ के चली गई। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें मैंने अच्छा काम नहीं किया। मगर वर्क इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटी ऑफ वर्क समटाइम। रोज सुबह निकलना चाहिए, क्योंकि काम से ही काम मिलता है, कोई काम नहीं होता, ऐसा कोई दुनिया में नहीं। और हमारी दुआ है कि ये सिलसिला आपकी ज़िंदगी में हमेशा चलता रहे, हमेशा इस तरह एंटरटेन करते रहे। लेकिन मेरे पास अभी इल्ज़ाम बाकी हैं। किसी के पिता का देहावसान होता है तो लोग दुखी होते हैं, शोक सभा करते हैं, प्रार्थना सभा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। आपने फादर की डेथ हुई तो एक रॉक बैंड को बुला लिया, लाफ्टर शो करने लगे वहाँ। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैंने सोचा कि मेरे फादर 84 की उम्र में गए और उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी। अब मेरी माँ जो है उनके बगैर रहेगी, तो मैं इनको कैसे महसूस कराऊं कि मेरे फादर बड़े कमाल के इंसान थे। तो मैंने माँ को बोला कि माँ मैं अलग तरीके से पिताजी का जो है वो प्रेयर मीटिंग करना चाहता हूँ, अलग तरीके से। तो उन्होंने कहा अलग तरीके से मतलब? मैंने कहा कि मैं लोगों को नहीं कहूँगा कि सफ़ेद कपड़े पहन कर आओ, मैं उनको कहूँगा कि तुम कलरफुल कपड़े पहनो और हंसते हंसते आओ, और मैं पिताजी के लिए रॉक बैंड मंगाऊँगा। मेरे फादर ऊपर से नीचे देखकर ये नहीं कहने चाहिए यार तूने कितनी बोरिंग मेरी प्रेयर मीटिंग की है। तो मेरे फादर के फेवरेट गाने वो रॉक बैंड ने बजाए। मैंने अपने फादर के सारे फ़नी किस्से अपनी दुनिया को, अपने सारे लोगों को सुनाए। जब ख़त्म हुई प्रेयर मीटिंग, लोग हंस हंस के गिर रहे थे। मेरी माँ ने मुझे रात को कहा कि अनुपम थैंक यू बेटा थैंक यू,
तूने मुझे महसूस कराया कि मेरा पति कोई बहुत ही महान इंसान था। ये जो आप कह रहे हैं कि अलग से लीक से हटके काम करते हैं, फिल्मों में भी दिखता है। आप खुद मानते हैं कि अंग्रेजी बोल नहीं सकते, अंग्रेजी पढ़े नहीं, लेकिन आप इंग्लिश की फिल्मों में काम करने के लिए पहुंच गए। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आया, मैंने आपको बताया, पर मुझे लगा कुछ साल पहले कि लेट मी ट्राई कि मैं अंग्रेज़ी फिल्मों में काम कर सकता हूँ कि नहीं। इसलिए जब मुझे बेंडिट लाइक बेकम में काम मिला, अंग्रेज़ी फिल्म थी, तो मैंने कहा ट्राई करने में क्या हाल है। वो पिक्चर सुपर हिट हो गई। पर सबसे डिफ़िकल्ट काम जो मैंने अंग्रेज़ी का किया वो था वो न्यू एम्स्टरडैम। वो नेटफ्लिक्स पे है, वो एक मेडिकल ड्रामा है जिसमें मैं न्यूरोलॉजिस्ट का रोल कर रहा हूँ। मेरे से नॉर्मल वर्ड नहीं बोले जाते, मेरे को उसमें ऐसे ऐसे मेडिकल वर्ड बोलने थे, मैं सुबह 4 बजे उठ के वो वर्ड्स याद करता था। आई थिंक कि अनलेस यू मेक योर जॉब डिफिकल्ट, हाउ विल यू नो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट और नॉट। और मेरा वो सबसे कामयाब सीरीज़ रहा है। इनफैक्ट वो अमेरिका में बहुत कामयाब हुआ। मुझे अभी भी जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं मन में ट्रांसलेट करके बोलता हूँ कि पहले हिंदी से अंग्रेज़ी ट्रांसलेट करता हूँ, फिर उसके सामने बोलता हूँ। और उल्टा तो है ही, मैं क्यों करूँ वही काम जो मैं पिछले साल करता था। मैं अगले साल क्यों नहीं डिफरेंट काम करूँगा। उल्टा काम आपको गिनाता हूँ। ये जो अमेरिका की सीरीज़ है जो आप कह रहे हैं बहुत सक्सेसफुल हुई, जिसकी वजह से आपको लोग डॉक्टर साहब कहने लगे और अमेरिका में, इंडिया में, हर जगह पॉपुलर हुई, वो भी आप आधा छोड़ के वापस आ गए हिंदुस्तान। हाँ, उसके 5 सीजन्स थे और मुझे बहुत पैसा मिलता था। मगर किरण वॉज अनफॉर्चुनेटली डिटेक्टेड विद कैंसर, मल्टीपल माइलोमा। और मुझे लगा कि मैं कैसे अमेरिका में रह सकता हूँ। इस समय किरण को मेरी ज़रूरत है। मैं एज ए डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, बट कभी कभी सपोर्ट सिस्टम होना किसी के साथ जो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है इतने सालों से। मेरी बीवी हैं इतने सालों से, मेरे दुख सुख में मेरे साथ रही है। मैं कैसे सीरीज़ कर सकता हूँ। तो मैं वो सीरीज़ छोड़ के किरण के पास आ गया। तो उससे मैंने उसकी बीमारी को या उनकी डिजीज़ को तो मैं कुछ नहीं कर पाया, मगर एक हिम्मत बनती है कि कोई इंसान आपके साथ है। तो मुझे उसने हालांकि कहा नहीं था मुझे किरण ने कि तुम आ जाओ, मगर मुझे लगा कि ये कामयाबी छोड़कर उधर कामयाब होना, रिश्तों में कामयाब होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं वापस चला। पब्लिक में 1-2 सवाल ले सकते हैं क्विकली। हाँ सर, आपकी सतीश कौशिक के साथ दोस्ती बहुत मशहूर थी। मेरा सतीश कौशिक बहुत जिगरी दोस्त था। यहाँ के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1974 से दोस्त था और उसकी अकस्मात मृत्यु से मुझे बहुत झटका लगा। ही वॉज ए ग्रेट मैन। आज भी मैं कभी कभी अपने ड्राइवर को बोलता हूँ कि चल ज़रा सतीश के ऑफिस ले जा। उनकी बेटी मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, वंशिका को। और